की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि एक ऐसी चीज़ हुई जो शायद दशकों में एक बार होती है डीके में, अगर हम बोले तो। और पूरा का पूरा बोलते हैं ना भाई, सिस्टम हिला डाला, वो वाली बात हो जाती है। हम कुछ तगड़ा लेकर आएंगे और बहुत ही तगड़ा लेकर वो आए हैं। तो हुआ क्या कि देखो, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं फॉर्म में। टोटल 83 पेजेस का आपका ये नोटिफिकेशन है और इसमें इतने सारे चेंजेस हैं कि अगर प्रैक्टिकली हम बात करें हर एक चेंज को डिटेल में जानने को, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉसिबल है कि हर बात को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। खुद सुबह 9 बजे तक हम पीपीटी बनाते रहे और हर एक बात को हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, क्योंकि कल के वीडियो में ही हम लोगों ने आपसे ये कहा था कि भाई कल हम वीडियो लेकर आएंगे और हर एक बात को डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कवर अप किया है। आप इस वीडियो को ऐसे मत लीजिएगा कि इसमें सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं उसको कवर अप किया गया, बिल्कुल भी नहीं। पूरे 83 पेजेस को पढ़ने के बाद उसका जिस्ट निकाला गया है और उसके बाद एक एक पॉइंट को इसमें डिस्कस किया गया है। कहीं ना कहीं ये बाकी के जो एग्जाम्स हैं जिनमें अब तक चेंजेस नहीं हुए, उनके लिए भी आगे के लिए इंडिकेशन है कि वहाँ भी होंगे। क्योंकि जब भी चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ओवरनाइट बैठ के एक बंदा बैठा एसएससी के चेयरमैन ने निकाल के दे दिए चेंजेस। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, कमेटी बनाई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन सारी इकट्ठी होती हैं, तब जाके चेंजेस आते हैं। तो बड़े समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और कहीं ना कहीं एसएससी ने जो अब की बार पूरा घोल बना दिया है उसका, सेक्शन 1, टीयर 1, टीयर 2, उसके बाद में मॉड्यूल, उसके बाद में सेशन, उसके बाद में पेपर। तो बच्चे के लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को समझना, स्पेशली जो हमारा क्राउड है जो यूजुअली गांव से बिलोंग करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ को आसान करने के लिए हमने पूरी रात मेहनत करी है। एक एक पॉइंट कोई भी ऐसा ना छूटे कि एक सिंगल पॉइंट आपका छूट जाए। हम उस तरीके की वीडियो लेके आना चाहते थे। हमें जल्दी का कुछ सर शुरुआत करेंगे, बाकी हम आगे करेंगे। जानते हैं आपको पूरा का पूरा जिस्ट, मैंने जैसे कहा यहाँ पर कि पूरा का पूरा जिस्ट हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है और हर एक पॉइंट को हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ये फॉर्म आया है, ठीक है, तो ये फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया है 17 सितंबर से और एंड किस दिन होगा, तो 8 अक्टूबर को आपका एंड होने वाला है। मात्र 20 दिन दिए गए हैं। ठीक, जो लास्ट डेट है वो 11 बजे तक का है। बहुत लोग ये सोचते हैं ना, ठीक है 8 तारीख को हम फॉर्म भरेंगे, तो मेरे भाई इतना भूल जाना, 6 तारीख के बाद सर्वर काम करना बंद कर देता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो ऑफलाइन चालान मोड से पेमेंट करते हैं तो उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगता है, वो दिया गया है। एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि क्या प्री का एग्जाम का डेट दिया गया है, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बस इतना बताया गया है कि जो एग्जाम होंगे वो दिसंबर में होंगे, लेकिन शुरू में होंगे, बीच में होंगे, कब होंगे इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक, साथ में यहाँ पर क्या मेंस के बारे में बात की गई है कि मेंस हमारा 1 महीने के बाद होगा, 2 महीने के बाद होगा, तो इसके बारे में भी कोई भी बात नहीं की गई है। ना मंथ का जिक्र है, ना ईयर का जिक्र है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, तो फॉर्म में बहुत सारे बच्चों से ऐसा होता है जो गलती हो जाती है, तो बिल्कुल आपको करेक्ट करने का मौका मिलेगा, एक आएगा। तो फिर 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आपका पूरा का पूरा दोबारा से करेक्शन के लिए एक सेपरेट विंडो खुलेगा। मतलब एसएससी की वेबसाइट पर ही जाकर आप करेक्शन कर सकते हो, यानी करेक्शन के 2 चांसेस हो गए। लेकिन कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती, उसका मूल्य लगता है, दाम लगता है। तो पहले करेक्शन का 200 रुपये आपको देना पड़ेगा, दूसरे करेक्शन का 500 रुपये आपको दिए। नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं कि क्या इस बार कुछ नए पोस्ट ऐड हुए हैं जिसको लेकर सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर कैओस था। तो जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल नए पोस्ट ऐड हुए हैं और टोटल 3 पोस्ट ऐड हुए हैं। इसको हमने पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से एनालाइज किया और उसके बाद हमने देखा कि 3 पोस्ट है हमारे। पहला पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, अकेले ये मेरे भाई है ना पूरी की पूरी आधी वैकेंसी के बराबर है अगर आप देखें तो, और ये उठ कर आया है सीएचएसएल से। पहले पोस्टल और सॉर्टिंग का जो चयन होता था वो सीएचएसएल के पेपर से होता था, लेकिन अब ये जो सिलेक्शन है ये आपके सीजीएल के पेपर से होगा। कैसा पोस्ट है, तो ग्रुप सी पोस्ट है आपका यहाँ पर। तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये एक बहुत ही शानदार पोस्ट आई है। किस डिपार्टमेंट में, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ये 2 डिपार्टमेंट हैं। इस डिपार्टमेंट में आपका ये पोस्ट एड ऑन हो गया है। ठीक, और इसका जो एज लिमिट है वहीं 18 से 27 तक है। और कैसा पोस्ट है, तो ग्रुप सी पोस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक और बहुत ही शानदार पोस्ट है, असिस्टेंट इन, ठीक है, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में भी आपका एक बहुत ही शानदार पोस्ट ऐड हो गया। ठीक, ये भी आपको देखना है मेरे भाई। तो ये 3 पोस्ट थे जो आपको इस बार नए देखने को मिले हैं। ठीक, कोई पोस्ट माइनस नहीं हुआ है, जो पहले थे उनके साथ 3 और पोस्ट ऐड कर दिए गए हैं। पर एसएससी ने खुद बोला है यहाँ पर कि वो कम से कम 20,000 प्लस वैकेंसी लेकर आने वाले। आप पढ़ सकते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज, देयर आर अप्रॉक्सीमेट 20,000 वैकेंसीज, क्योंकि जिसमें सीजीएल के माध्यम से 20,000 प्लस वैकेंसी है। क्योंकि बहुतों के मन में ये था कि 70,000 का मतलब 60,000 कहीं जीडी से ही ना दे दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, 20,000 सीजीएल से वैकेंसी है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी पहल है यहाँ पर।
नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट लेकर बच्चों का कि सर एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रहता है। हम देख लीजिए बड़े शानदार तरीके से यहाँ पर सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक, कि फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 टू 27 ईयर्स। देखिए एसएससी में क्या होता है, 3 तरह के आपके एज लिमिट का क्राइटेरिया होता है। पहला जो 28 से 27 साल होते हैं उनके लिए कुछ पोस्ट होते हैं, फिर उसके बाद 20 से 30 साल वालों के लिए भी कुछ पोस्ट होता है, और फिर उसके बाद आपका लास्ट में कुछ ऐसा भी होता है जिसमें 18 से 32 साल के होते हैं। ये सारे आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक। बोला गया यहाँ पर कि जो एज लिमिट है 18 से 27 साल, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप बात करेंगे तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1995। कहने का मतलब इसके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक। सीधा सा हिसाब किताब लगा लीजिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए, अगर वो इसके बीच में है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, और इसके बीच में नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मतलब शीट नहीं है तो भाई उसमें एसएससी की कोई गलती नहीं है। एसएससी साफ लफ्ज़ों में बात बोलती है, तुम पास कब हुए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इस डेट तक क्या तुम्हारा मार्कशीट आ चुका है तो भैया हम तुमको ग्रेजुएट मानेंगे, नहीं आया तो तुम्हारे लिए कोई ग्रेजुएशन की मान्यता नहीं है। सीधी सी बात हो गई, ठीक। फॉर्म भरने के बाद जो सबसे बड़ी गलती होती है फोटो को लेकर होती है। ध्यान रखिए, पहली बात आपका जो फोटो होना चाहिए जेपीईजी में होना चाहिए। 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में आपका फॉर्म मतलब जो साइज़ है फाइल की वो उतनी होनी चाहिए, ना बहुत बड़ा रिजोल्यूशन रहे ना बहुत छोटा रिजोल्यूशन रहे। ऑनलाइन टाइप करेंगे फोटो मेकर करके तो आप वहां से भी इस रिजोल्यूशन में लाकर इस केबी में फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सबसे करेक्ट फोटो है। इसका रिजोल्यूशन का अगर हम बात करेंगे तो 3.5 और 4.5 का मतलब यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है, यहाँ देखो नीचे वाली 3.5 है और ऊपर वाली 4.5 सेंटीमीटर है। स्केल से भी आप नाप सकते हो। कभी भी ऐसे फोटो मत खिंचवाइएगा, जैसे इसे आधा शक्ल मत दे देना यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, जैसे एकदम इंस्टा वाला पोज मत दे देना, एकदम हीरो बने हुए हो, यहाँ पे सलमान खान बने हुए हो। के लिए मेरे भाई ये बात बोलते हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा क्रीम पाउडर लगा के ना जाए, आराम से बढ़िया से अपना कायदे से बढ़िया फोटो खिंचाए। बाद में डीवी में आप ही को दिक्कत आएगी, पहचान ही नहीं पाएंगे आप ही हो नहीं हो। आधार कार्ड कुछ और बोलेगा, ये कुछ और बोलेगा, फिर दिक्कत वहाँ हो जाएगी।